खापों की जो बात रही है, जहाँ तक सारा ही सकारात्मक सौदा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्टों तक के, इनके जिला कोर्टों तक की तो बात क्या है, लाखों मुकदमे वापस करवाए और ऐसे ऐसे फैसले करवाए जो सरकारों से सालों साल में भी नहीं हुए। घर के घर उजड़ गए, इन्होंने मेल में लाया आपस में। जी जी। कहीं आपका ये नहीं है कि भाई हमारा द्वादन ऐसी बीसी का आपस में बिगाड़ हो गया या और किसी उससे हो गया। ये सब मसले भी द्वादन पंचायत में सुलझते हैं और पंचायत में कोई फीस नहीं होती, कोई उसका तेल पानी खर्चा नहीं देना पड़ता, हमें कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता और ना ही उन पार्टियों के घर खाना खाएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे उनकी जब तक फैसला नहीं हो जाएगा जी। और दोनों पार्टियों का दिल मिला के हाथ में लगा के फिर वापस जाते हैं। अब कहोगे ऐसे फैसले रहे तो कौन रहे माँ, ये बाहर वाले करके जाते हैं। गाँव के गाँव में थोड़ा सा फर्क पड़े पंचायत का जी जी। कि फैसला नहीं निकल पाता। बाकी द्वादन मतलब जो बाहर के पंचायती आते हैं उन्हें अकेले जाना है, उनका गाल चीज नहीं, खाल चीज नहीं, जमीन पानी कुछ नहीं, सीर द्वादन हो तो न्याय की बात कह के जाएंगे, समझे ना। अपने यहाँ तो फंस जाते हैं, मैंने वोटा लालच है, मैंने फलानी चीज का लालच है, एक और चीज का। तो खापों के तो धर्म नहीं निभा पाते। हाँ बिल्कुल। खापों की द्वादन सहायता के लिए द्वादन मतलब आपके पास आज भी प्रमाण के तौर पे पत्थर द्वादन लिखे हुए हमारे पास तैयार है सरव खाप के मुख्यालय में जी। और वो अपने आप को प्रधान प्रदोनर और चीज कुछ नहीं कहा करते, वो चौधरी अपने आप को खाप का मंत्री बोलते थे। जो सरव खाप का आज भी हमारा पद है ना, और मंत्री का पद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दरबारों तक जाके यहाँ दरबार, दिल्ली दरबार में भी सिर कटवाए इन लोगों ने, लाल किले के अंदर भी शीश कटवाए, अपनी मांगों के लिए जाते थे। ये तकरीबन एक ओपोजिशन का जो सवाल उठाने का जो मकसद होता है ना, ये मकसद ये पूरा करते थे। और फिर खापों ने केस वापस नहीं करवाए, समझौते भी करवाए और खापों ने जो सकारात्मक काम आप पूछोगे तो हमारी जो सैन्य भर्ती होती थी, सैनिक भर्ती करवाए। खापों ने बड़े बड़े जो हमलावर आए द्वादन मतलब अपने सिकंदर से लेकर यहाँ नीचे तक, अपने चंगेज खान ले लो, तमोरलंग ले लो, या जो भी हमलावर या आताई आए उनका मुकाबला खापों ने करे जी। क्योंकि हम तो बसों में लिखे रहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, तो हम तो खुद जिम्मेवार थे अपने गांव के, अपने समाज के। बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई भी द्वादन खाप क्षेत्र में कोई राजा नहीं रहा यहाँ, ठीक है। जो केंद्र से सत्ता चली है, हम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के प्रति जवाब देते। और वो यहाँ द्वादन अपनी मालगुजारी के लिए और चीज के लिए, फसल हुई तो अपना द्वादन मालगुजारी दे दी, और ना फसल हुई तो अपना लाठा उठा के तैयार हो जाते। हम उनसे भी लड़ पड़ते थे, उनसे भी झगड़ पड़ते थे। और खापों का आगे तो ये मौका पड़ जाते ही बीरेंगे भरून हत्या के बारे में, आओ जी आप खाप हिस्सा लो, फलानी चीज के बारे में लो। यहाँ थोड़ा ही हमारी राय ली जाके भाई आपकी जमीन छीनेंगे या जीएसटी लाएंगे या समलैंगिकता जैसे कानून, या फिर द्वादन अपने द्वादन मतलब इस किस्म के जो कानून बनाए द्वादन, ये हाँ लिव इन के और चीज के, क्या ये हमारी संस्कृति से मेल खाते हैं? ये तो धक्के थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर। और यदि हम विरोध करने के लायक नहीं रहेंगे द्वादन, तो पता नहीं क्या क्या थोपेंगे। आज भी गर्दन पकड़ पकड़ के घरों से बाहर निकाल रहे हैं, लोन भरो, ये माल्या और बकौन भरवाते हैं। मेल चौकसी कहाँ बैठे हैं, उन पे नहीं करते। वादे ऐसे थे दाऊद इब्राहिम को गुद्दी पकड़ के यहाँ ले आओगे, क्या कराया इन्होंने? एक भी कार्य ऐसा नहीं कराया। झूठ बोलो, आपकी अकल मारो। कोई भी वादा पूरा करे हो तो बताओ। आप किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आप आज मंडी में बैठे हो तो धान की क्या बरान माटी हो रही है, कपास की क्या बरान माटी हो रही है, कपास का प्रयोजन हो रहा है, अमेरिका से ले आएंगे, वहां से सस्ती पड़ेगी, कल कड़क भी बाहर से ले आएंगे। हमें मजदूर की हालत में छोड़ेंगे। 82 करोड़ आदमियों को बोला मैं 5 किलो दाने दे रहे हो, क्यों? तू तेरे खेत के दे रहे हैं क्या तेरी मेहनत के? इससे बड़ी कमजोरी की और गंदी बात क्या होगी जो 82 करोड़ आदमी भूखे इस देश में, और 5 किलो अनाज के ऊपर रोक रखे वो। और टैक्स कितने रूप में दे जाए, वो माचिस के ऊपर भी टैक्स है। बिल्कुल, कोई भी चीज टैक्स मुक्त नहीं है। क्या अकेला 5 किलो दाने काम चल जाएगा? फिर कहने लगे 5 किलो, बोले उसके साथ एक तेल की बोतल भी दे। और जिस ढंग से आ रहे सत्ता में द्वादन, आपको पता नहीं है क्या किस तरीके से आ रहे? ये पीछे भंडा फोड़ कर आता द्वादन, लोग तो मशीनों का शक करते थे। यानी हमारा लोकतंत्र भी चोरी कर लिया, वोट भी हमारा चोरी कर लिया।
अपना अस्तित्व कैसे रहेगा कायम जवादन, आप ये सोचो। हमें अपना अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो रहा था।